बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद घरदारी ट्रिक्स के चैनल पे कुछ और टिप्स और ट्रिक्स के साथ आ गई हूँ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। आज बना रही हूँ मैं कुछ पिज़्ज़े शीज़े, यानी 2-3 किस्म के 3 पिज़्ज़े बनाए हैं मैंने और 3 तरह से बनाए हैं, वो भी बग़ैर ओवन के। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ओवन के बगैर घर में आप जब दिल चाहे आपका पिज़्ज़ा बना सकते हैं। कढ़ाई में बना सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं, तंदूर में बना सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं। ये सारे तरीके आज इंशाल्लाह आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपने पिज़्ज़े शीज़े बनाने। उनकी पहले डो तैयार कर लेते हैं। इसमें डाल रही हूँ जी मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो और इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ यीस्ट का। यीस्ट अगर आप चाहें तो नीम गर्म पानी में थोड़ी देर भिगोकर और मिक्स करके रख दें 10 मिनट तक, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी और उससे आपका काम जल्दी भी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो साथ डालिए 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। अब हम डालेंगे साथ ही इसमें दही आपके पास अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर डालें। इससे आपकी जो डो है वो सॉफ्ट भी बनती है और बहुत जल्दी आपकी जो डो है वो फूल जाती है। दही डालकर इसको करेंगे मिक्स और साथ नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डो जो है वो बहुत जल्दी राइज़ अप हो जाएगी। डो हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। अभी ये चिपचिपी सी है, थोड़ी देर इसको रेस्ट देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है मैंने और इसको मैं रख रही हूँ धूप में, क्योंकि जल्दी मैंने काम करना है। उतनी देर में कर लेती हूँ मैं अपनी सब्ज़ियाँ तैयार। सब्ज़ियाँ मैंने 2 तरह से काटी हैं, लंबी भी काटी हैं और क्यूबिक शेप में भी काटी हैं, क्योंकि मैंने 2 तरह की लुक देनी है पिज़्ज़ा को। तो जनाब यहाँ पर उबल रहा है मेरा कीमा। आपके पास चिकन हो तो आप उसको जस्ट फ्राई कर लें 8 से 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा तिक्का मसाला डालकर, नमक, काली मिर्च डालकर और थोड़ा सा केचप वगैरह सोया सॉस डालकर उसको फ्राई कर लें, क्योंकि ये कीमा है इसको थोड़ा सा गलने की ज़रूरत होती है। तो 1 कप पानी डालकर मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए दम दे दिया था। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर भून लेंगे और फिर इसको साइड पे कर लेंगे। साथ ही तैयार कर ली हूँ मैं वाइट सॉस। इसकी रेसिपी भी आपको पहले बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो जो लोग देख रहे हैं उन्होंने पहले वाली नहीं देखी तो यहीं पे आप लोग भी देख लें। मैदा है 2 चम्मच, उसको मैंने भून लिया है पहले बिल्कुल खाली पैन में। हल्का सा उसको रोस्ट किया है। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल में उसको हल्का सा ब्राउन करके फिर मैदा डाल दिया है। उसको थोड़ा सा भून कर और फिर मैंने 1 कप इसमें दूध डाला है। दूध आपने एकदम से नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ ही साथ इसको मिक्स करते डालना है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और ऑरिगानो डाल दें। ऑरिगानो ना हो तो कोई बात नहीं, सब्ज़ धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें, सूखी मेथी डाल दें, कोई भी चीज़ डाल दें खुशबू वाली जो हो और देखने में भी ज़रा अच्छी लगती है ये चीज़। तो ये जी देखें जो डो थी हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये अपने सीधे ढक्कन शकन जो हैं सारे ले आए आप। बड़े पतीले का ढक्कन लिया है मैंने। मैदे को जो हमारी डो तैयार हुई है उसको हमने 3 हिस्सों में कर लिया है, क्योंकि 3 बड़े लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बनेंगे मेरे 3 हिस्से। इसको हम यहाँ पर, क्योंकि डो मेरी बहुत ढीली सी है, धूप में रखी थी तो बहुत ही मज़े की नरम से हुई थी। इसको फैलाना बहुत आसान था। अगर आपकी डो हार्ड हो तो आप बेलन के साथ इसको बेल सकते हैं। मैंने हाथ से ही उसको चपटा कर लिया है। इसके ऊपर डालेंगे हम केचप भी मेरा होममेड है, बहुत ज़बरदस्त यमी बना था और बहुत लंबा टाइम भी गुजार गया है। अभी और भी बनाऊंगी। टमाटर सस्ते हुए हैं, आप भी अगर घर में टमाटो केचप बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी देख लें, मेरे चैनल पर मौजूद है। साथ ये डाल रही हूँ जी मैं वाइट सॉस जो हमने बनाया है अभी, जिससे आपकी डो जो है बहुत सॉफ्ट सी रहती है। आज दरअसल हमारा बन रहा है प्लान कुछ पार्टी शार्टी का, अपने अम्मी के घर जाने का। तो वहाँ मेरी सिस्टर, मेरी भाभियाँ सब होंगी। तो हमने एक चीज़ आज होममेड पार्टी इसको आप कह लें, सारी घर की बनी चीज़ों की हम लोग पार्टी अरेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं पिज़्ज़ा बना लाऊंगी। कोई चाट ला रहा है, कोई केक वगैरह ला रहा है, घर के बनी चीज़ें होंगी लेकिन सारी।
तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ बहुत आसान तरीके से। जब आपका मन चाहे आप इस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बाज़ार के महंगे पिज़्ज़े अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, दिल को जलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसके ऊपर डाल दिए शिमला मिर्च और प्याज, साथ ही डाल देंगे टमाटर छोटे साइज़ में जो कटे हुए हैं वो। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपनी वाइट सॉस थोड़ी सी। चीज़ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर ने भी बिल्कुल नहीं कहा कि चीज़ वाला पिज़्ज़ा ही खाना है। हमने इसके ऊपर डाल देना है वाइट सॉस, इससे लुक भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए जी, चीज़ी लुक आ गई है हमारी पिज़्ज़ा की। अब हम इसको रख देंगे। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख छोड़ा था, हल्की आंच पर तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये ढक्कन और इसको अच्छे से उसे ढक देंगे। ये देखिए जी, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका चूल्हा आहिस्ता करेंगे और ये थोड़ा सा ऊपर मैं नमक और काली मिर्च छिड़क रही हूँ। मुझे पहले डालने की याद नहीं रही थी, अभी याद आई है तो भी डाल देती हूँ। 10 मिनट और गुजर चुके हैं और देखिए जी, पिज़्ज़ा हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अभी हम इसको थोड़ा सा और करेंगे कुक ताकि हमारा अच्छे से कलर आ जाए। और ये देखिए, साथ मैंने दूसरा बनाया है पतीले में और इसी तरह मैंने तीसरा बनाया है तंदूर में। जी हाँ, बिल्कुल हल्की आंच पर तंदूर आपने गर्म कर लेना है। अंदर वाला भी और बाहर वाला बर्नर भी बिल्कुल हल्की आंच पर रखना है। और तंदूर में सबसे पहले बन गया था, हालांकि मैंने सबसे एंड में तंदूर पे रखा था। और ये हो गए जी हमारे 3 पिज़्ज़ास तैयार। अब हम रखते हैं इनको हॉट पॉट में, शिफ्ट करते हैं। देखें मेरे हाथ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट बने थे। बिल्कुल भी इनकी बेस हार्ड नहीं हुई थी और टेस्ट भी बहुत यम्मी था। ये जी, हेयर वी गो। हो गए जी हमारे पिज़्ज़ास तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।